अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और अरवी का सालन। बहुत लजीज, यम्मी, टेस्टी, और आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और ये मुकम्मल नहीं होता है जी, लेमन के साथ मुकम्मल होता है। इसका टेक्सचर बहुत मज़े का आता है, तो लेमन डालकर खाइए और मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, अरवी को मैंने छील लिया है। मैं इसको गोल शेप में काटूंगी। तो ये देखें, अरवी को मैंने गोल शेप में कट कर लिया है। अब इस पर मैं एक से दो चम्मच नमक डालकर इसको मिक्स करूंगी, ताकि जो लेस है इसकी वो ख़त्म हो जाए। इसको नमक से धोया करें ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। मैं इसको नमक लगाकर अच्छे से मसल के फिर वॉश करूंगी। तो ये देखें, 2 मिनट मैंने इसको मसला है और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, नमक लगाकर धो लिया है मैंने इसको। और अब मैं इसकी तलाई करूँगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। अब मैं फ्राई करने के लिए ये ऐड करूँगी अरवियाँ। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी हमें डालकर इसमें से फ्राई करनी है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 दफ़ा मैं इसको 2 बेज में मैं इसको तलाई करूँगी। हम इसको इसलिए फ्राई करते हैं कि ताकि जब सालन पकाएं तो इसकी लेस ना आए। और नमक में भी हम इसीलिए धोते हैं ताकि ये लेस ख़त्म कर दे अरवी। यहाँ हमें इसको कोई कलर नहीं देना है, बस जस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और उतार लेना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखें, एक बेज हमारा फ्राई हो गया है, दूसरा बेज मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, दूसरा बेज हमारा रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी चिकन मैंने ली है, 1 पाव के करीब, कलेजी भी है इसमें। अब मैं उसी ऑयल में चिकन को फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करने तक फ्राई करूँगी, फिर मैं चिकन को भी निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ या मटन भी ऐड कर सकते हैं। सेम रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा। बीफ या मटन के साथ अरवी गोश्त बनता है, जैसे मैं चिकन के साथ अरवी को पका रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो गई है, तो चलो इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो ये देखें, चिकन को मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं एक प्याज ऐड करूँगी। मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है और इसको हम थोड़ी देर लाइट ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। चलें, 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये मैंने 1 बड़ा टमाटर और 4 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 चम्मच नमक, और ये 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये मिक्स गरम मसाला है। मिक्स कर लेंगे हम इनको। और मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच। हम मसाले को भूनेंगे अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ये देखें। मैं अब इसमें इस पॉइंट पर 1 प्याली भरकर दही ऐड करूँगी।
दही को हमने अच्छे से भुनाई करना है। जब आपके टमाटर अच्छे से गल जाएं तब आप दही ऐड करें। अब हमें दही को 5 मिनट पकाना है या 3 मिनट, आँच पे डिपेंड करता है। आप स्लो आँच पे पका रहे हैं तो 5 मिनट, नहीं तो जस्ट 3 मिनट में ये भुनाई हो जाएगी। तो ये देखें ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है। तो ये देखें दही को मैंने अच्छे से पका लिया है मसाले में, और अच्छे 5 मिनट मैंने पकाया है। इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छी भुनाई से ही आता है। अब हम इसमें जो हमारी चिकन और अरवी है वो ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स करना है। चिकन और अरवी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। आप पकाकर खाकर देखिएगा, ये बहुत लजीज, बहुत मज़े का चटपटा सालन बनता है। आप चाहें तो इसको खुश्क पका सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शोरबा कर सकते हैं या ग्रेवी बना सकते हैं। हमारा मसाला, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि ढक कर रख देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। इसमें चिकन में और अरवी में जो भी कच्चापन होगा वो अब हमारा दूर हो जाएगा। तो चलें 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं हम। तो ये देखें अरवी और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से चिकन भी गल गया है और अरवी भी बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अगर आप शोरबा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इसको खुश्क भी मसाले के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट्स क्या करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।